बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। जो उन्होंने जाति के जो भेदभाव उनको मिटाकर विकास के पर वोट करने का काम किया है। जो अपराध प्रदेश हुआ करता था 1990 से पहले, जो आप देख रहे थे बिहार, उसको मुक्त करके जो सुशासन के राह पर आज बिहार आगे जा रहा है, उस पर ही ये वोट है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के संरक्षण में जो बिहार 20 सालों में विकास की बयार बही है, आज उस पर ये जनता ने वोट किया है। और हम सब बधाई देना चाहते हैं बिहार की जनता को, माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, और विशेष रूप से अपने उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तो विकास की गंगा बही गई है। जिस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध को मिटाने का काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट बन गए, नए हाईवेज बन गए, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, किसानों को जो आज पहले किसान आत्महत्या करते थे, आज किसानों में कहीं आत्महत्या नहीं देखने को मिलती, आज किसान भी सुखी से है। आज हर जगह पॉजिटिव वातावरण है। यहाँ पर किसी का कोई जाति का भेदभाव नहीं है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ योगी जी काम करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सबसे लोकप्रिय नेता है पूरे विश्व में, तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने चाहे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हों, चाहे हरियाणा में चुनाव हो, चाहे आपने देखा कि महाराष्ट्र में चुनाव हो, और ये बिहार में जहाँ जहाँ योगी जी गए हैं वहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाने का काम किया। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी, वहाँ पर संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कमान दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने सीट जिताकर भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। ये योगी जी की ही चमत्कार है, योगी जी की नीतियों की जीत है। योगी जी का जो विकास मॉडल है उत्तर प्रदेश का, वो हर जगह चर्चा का विषय है। और आज जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि बिहार के अंदर जब मुख्यमंत्री जी जाते थे तो वहाँ पर बुलडोजर के साथ लोग आते थे वहाँ पर, तो ये जो आज ये बुलडोजर जो है वो एक प्रतीक बन गया है शांति का, विकास का। इसको लेकर जब जगह जगह इसकी चर्चा हो गई है तो लोगों में उत्साह है। लोग बढ़ चढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसी से समझ में आ गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस लगाए गए थे, यहाँ पर भी वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हम सब योगी जी को भी बधाई देना चाहते हो। 2027 में अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि और अखिलेश यादव कहाँ हैं, उनसे पूछिए। जो बता गए थे लालटेन सबको फूंक देगी, लालटेन ही चमकेगी, वही जलेगी बिहार में, उसको जो जेडीयू के तीर ने ऐसा मारा है कि उसकी लालटेन तो टूट गई है और तेल उसका बिखर गया है। कहीं कोई संशय नहीं है। पूरे देश में आज मोदी योगी दो जो नाम हैं वो पूरे जनता के जुबान पे हैं, और सब जानते हैं कि अगर मोदी और योगी हैं तो आज हिंदुस्तान सुरक्षित है, देश के लोग हैं वो सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव की बात की आपने, तो अभी एक प्रतिक्रिया भी आई है उनकी। उन्होंने कहा है कि एसआईआर ने खेल कर दिया बिहार में। देखिए अभी तक चुनाव से पहले था वोट चोर, उससे पहले था ईवीएम हैक, अब नया मुद्दा आ गया से एसआईआर दे हरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो अवैध वोटर हैं, जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी वोटर हैं, जो हमारे देश के अधिकारों को छीनने का काम करते हैं, हमारे अधिकारों पे, हमारे देश के पैसे को अपने आतंकवादी गतिविधियों में प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के नाम हमारे देश के अंदर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जैसी पार्टियों ने ऐसे वोटरों को संरक्षण दिया, ऐसे वोटरों को बनाकर जो सत्ता जीतने का काम करते थे, जब आज उस पर चाबुक चलाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होगा। हम सब माननीय मोदी जी के इस कदम के उनके साथ हैं, और ये बता देना चाहते हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। ये देश का संविधान है, देश संविधान से चलता, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नीतियों से चलेगा, ना कि आपके ये जो गीदड़ भपकी है जो पाकिस्तान देता है वैसे ये देते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। जिस भाषा में समझेंगे प्रशासन और शासन पूरी मुस्तैदी के साथ इनको समझाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको आज दर्द होना, आज ये रात भर सो नहीं पाएंगे। ये कई नींदें इनकी उजाड़ दी आज बिहार ने। ये सब आज आपको मैं बता रहा हूँ, आज ये दाऊ सफा रात तक देखेगा वीरान पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे उनके जो समर्थक है, पेड समर्थक, वो खूब बुझबुझाते हैं। आज सब शांति दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर मोदी और योगी जी के नेतृत्व में 2027 में यहाँ भाजपा की सरकार 300 प्लस सीटों के साथ सरकार बनेगी। और ये लोग केवल हर चुनाव में एक गीदड़ भपकी देते हैं, वो गीदड़ भपकी है, उसका कोई असर नहीं है। तो अखिलेश कह रहे हैं कि जैसे बंगाल में खेल हुआ है एसआईआर से, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और अब चुनाव है पश्चिम बंगाल में भी, तो इन दोनों राज्यों में हम एसआईआर नहीं होने। देखिए हमारे देश का जो सफाई कर्मचारी है, हमारे देश के सफाई कर्मचारी जो दलित समाज से आते हैं,
उनका अधिकार अगर ये जो नगर निगम में बसे जो रोहणिया और बांग्लादेशी जो ये सफाई कर्मी बनकर जिनका वोटर आईडी तक ये यहाँ के जो पूर्व सरकारें रही हैं उन्होंने बनवाया, आज अगर उनको हटाने के लिए योगी जी और चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है तो उसमें गलत क्या? देखिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं, अभी आपने देखा दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, अखिलेश यादव ये नहीं कहते कि इंटेलिजेंस ने वो 2900 किलो RDX उसको बरामद किया जो हमारी रक्षा के लिए हमारे लिए अच्छा था, देश की जनता को उन्होंने बचाया। वो कहते हैं कि इसको तो इंटेलिजेंस को हटा देना चाहिए। अब जिस सुरक्षा में 24 घंटे तुम रहते हो अखिलेश जी, उसको हटा दिया जाए। अरे अखिलेश जी, कम से कम जो आपकी सेवा में दिन रात आपके पीछे इंटेलिजेंस लगी है, आपकी बचाव में सब जो आपके साथ लगी है पुलिस, उसको तो बदनाम मत करिए। मतलब आतंकियों के खिलाफ आपकी आवाज़ नहीं उठेगी, लेकिन ये पुलिस के खिलाफ, इंटेलिजेंस के खिलाफ इनकी आवाज़ उठ जाएगी, ये उनके खिलाफ बात करने लगेंगे। देखिए अखिलेश यादव की आज बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। जैसे मुलायम सिंह यादव को आपने देखा, उन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बना दिया था अखिलेश यादव को? इसी ने बना दिया था अपने रहते कि उनको पता था कि उनका बेटा इतना काबिल नहीं है कि वो अपने दम पे कभी उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा या कभी कुछ और बन पाएगा। और उसी प्रकार आपने देखा बिहार में लालू प्रसाद यादव तो बन गए, लेकिन उनके दोनों बेटे आज आप देख रहे हैं किस हताशा और किस निराशा में, किस गर्द में जा रहे हैं। वो बिहार देख रही है, बिहार की जनता देखे। देखिए आज पूरा विश्व, पूरा देश टकटकी बांध के देख रहा था। अभी यही लोग अगर बिहार में कोई भाजपा हार गई होती तो सब कुछ सही होता। झारखंड में जीतते हैं ये लोग तो वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता, चुनाव आयोग बढ़िया हो जाता। हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, चुनाव आयोग बढ़िया हो जाता है। लेकिन जब महाराष्ट्र में हारते हैं, हरियाणा में आते, जहाँ भाजपा जीती वहाँ चुनाव आयोग गड़बड़ हो जाता है। ये इनकी नीति और नीयत है। ये सब हताशा में, निराशा में इनको मुद्दा चाहिए। इनके जो कार्यकर्ता हैं मुट्ठी भर, उनको ये कुछ तो बताएंगे ना। ये बताएंगे राहुल गांधी जब आज है ही नहीं विदेश में। वही तो मैं कहने जागा कि आज जब देश के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत है, जब आतंकवादी घटना घटी आप विदेश भाग गए। आप जब चुनाव का समय था, जब रिजल्ट आने का समय है, आप चुनाव भाग गए। जिस समय चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस के नेता और RJD के नेता MP में वो रॉयल सफारी जो होती है, रॉयल सफारी जो वहाँ पे होती है, उसमें आप मुफ्त उठा गए थे। तो देश की जनता जानती है आप कितने वो जिम्मेदार हैं जनता के प्रति। और बिहार की जनता ने बता दिया कि देश का भरोसा प्रधानमंत्री जी में, बिहार का भरोसा नीतीश कुमार जी ने में। ये दोनों की जो जोड़ी है, इन दोनों ने बता दिया कि एक भी कहीं पर भी ये लड़ने, वहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हम सब मोदी जी के साथ हैं। सर यहाँ पे और भी वो हैं, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है अर्जुन राजभर। क्या कहेंगे, आज तो पूरा गिनती ही पलट गई। एग्जिट पोल तो बता रहे थे 140 से 150 सीटें आएंगे, आज तो 200 तक पहुंच रहे हैं। इस उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोग मेहनत किए थे और जो कि वहाँ की सारी महिलाएं लोग जो कि वोट दिए हैं। और जो कि यहाँ पे अखिलेश यादव जी प्रचार करने गए थे, अखिलेश यादव जी के जो विधायक उत्तर प्रदेश में, ये जो कि जनाधार जो कि ज़मीनी स्तर पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, RJD वाले नहीं कर रहे हैं, भौकाल बना के लोग चुनाव लड़े। इसे नहीं देखिए, पब्लिक तमाम जाती है, जो कि 26 करोड़ अगर देवी देवता हैं तो 25 करोड़ आबादी भी है। सब में जाना चाहिए, नहीं कि वो हिंदू, मुसलमान और राजभर मौर्य, चौहान, पाल, प्रजापति, क्यों, मलाल, लोहार, गुप्ता, चौरसिया, कुशवाहा, बिहार की मतलब इतने जाती है, तमाम जाती है। सब लोगों को जाना चाहिए, दुख सुख में सब लोगों को काम आना चाहिए। तो मतलब ऐसे उनके कार्यकर्ता वहाँ धरातल स्तर पे थे और मेहनत किए थे ग्रामीण क्षेत्र में, और तो जो कि वहाँ पे किए और उसके बाद में वो लोग वोट पाए। तो मेन बात ये है कि देखिए, जिसके दुख सुख में अगर जो काम आएगा आदमी उसे याद करेगा। क्या लगता है बिहार में आज सही में वोट चोरी होगी? नहीं, वोट चोरी के बाद नहीं है, दिल चोरी के बाद है। मतलब वहाँ दिल चोरी के बात है, मतलब वहाँ दिल चोरी की बात है। जो आदमी जो कि ना अगर एक दूसरे से लगाव रहेगा ना, 1000, 2000, 500 या 5000 दे देगा, नहीं वोट देगा। अगर हाँ आप में और हमारे में व्यवहार रहेगा ना, तो आप हम ही को वोट देंगे, जो कि हम ही को वोट देंगे। कोई भी पैसा, प्रत्याशी लड़ते हैं 20 लोग और सभी लोग कोई 500, 300, 200, 100 सभी देंगे, लेकिन वोट तो देगा आदमी जिसको मानता है वैसे को देगा। तो इसीलिए जो कि कार्यकर्ता जो लोग हैं गांव में जाके लोगों को समस्या सुनना चाहिए, क्या दिक्कत क्या परेशानी है। तब लोग मतलब जानते हैं कि भाई हमारे दुख और सुख में आदमी काम आया, उसी को वोट देता है। और ऐसे अगर चुनाव रहता पैसे के बदौलत पे, आज बड़े बड़े उद्योगपति हर गांव में, हर जिला में, हर राज्य में और पूरे हर जगह लोग हैं।
अगर पैसे पर चुनाव होता ना तो हर चुनाव जो कि ना पैसे वाला जीतता, लेकिन बहुत से 70% ऐसे लोग हैं गरीब आदमी चुनाव जीतते हैं व्यवहार पे, और 70% 30% लोग आते रुपया बांटते चले जाते हैं। तो जो कि बिहार का जो चुनाव है ना भाई साहब, जो कि वहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग थे वहाँ मेहनत किए, बीजेपी वाले लोग मेहनत किए, और महिलाओं को वोट था। महिला देखिए, जो पुरुष आदमी हो तो सब लोग हाँ करते, मार्केट में रोज़ घूमते, महिलाएं रोज़ नहीं बाजार में जाती हैं अपना दोनों टाइम खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। तो महिला कभी जो कि बाहर रोज़ नहीं निकलती हैं, लेकिन पुरुष आदमी निकलते हैं। तो वो भाई क्यों रही कहे के वोट रहा तो ही करते रही हैं, लेकिन महिला आदमी जो होती है ना वो मोदी ही नाम रहता है उनके में। तो जो महिला आदमी रहती है ना जिनको कहती हूँ उसी को वोट देती हैं। और पुरुष आदमी तो भाई ये रही थे कि सभी कही जो न कि तो हम करते वो के पढ़ाई कि भाई चुनाव आ रहा है, वहाँ प्रधान की BDC के नंबरी क्या यूपी में आ रहा है, उसी तरह वहाँ पे। तो जब तक ले आप किसी के दुख और सुख में नहीं लपटेंगे भाई साहब ना, वोट नहीं मिलने वाला है। बड़े बड़े उद्योगपति अगर सोचे कि 1000 पर मुझे एक वोट मिल जाएगा, अगर किसी ग्राम सभा में 2000 वोट है, अगर 6 लाख बांट दिए, क्या आपको 6 लाख बांटने से वोट नहीं मिलेगा? आप 60,000 रुपया या 5,000 रुपया खर्च कर देंगे, आपका व्यवहार रहेगा 5,000 चुनाव जी बा। वो 50 लाख रुपया क्यों बांट दो, उससे ना मतलब है।